नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी रिलेटेड पर। दोस्तों बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूं, जिसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, जिसके कारण वीडियो जितने दिनों के बाद लेकर आया हूं। तो दोस्तों राजस्थान जीके का ये टॉपिक है जनजातियाँ, जिसमें से क्वेश्चन लगभग पेपर में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों पहले हम सामान्य परिचय जान लेते हैं जनजातियों के बारे में। दोस्तों टोटल जनजाति 12 है। टोटल 12 जनजाति हैं। और जो दो जनजाति है सांसी और कंजर, इनको वैसे तो हम जनजातियों में पढ़ते हैं, लेकिन ये एससी में आती है। एससी में। और हम वैसे 6 या 7 ही जनजाति पढ़ेंगे जो कि मुख्य पेपरों में पूछी जाती है, जैसे मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डम और कंजर, सांसी आदि। दोस्तों राजस्थान में जो जनजातियों का कुल परसेंटेज है वो है 13.48%। ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में अभी पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन था 13.50%। तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि कई बार सामान्य क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं पेपरों में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम कुछ और भी पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने आदिम जनजाति के समूह में जिस जनजाति को डाला है वो है सहरिया जनजाति। सहरिया ये एकमात्र जनजाति है जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति में डाल रखा है। और सर्वाधिक संख्या जनजाति की सर्वाधिक जनजाति है उदयपुर में, और सबसे कम जनजाति है वो है बीकानेर में। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में। और सबसे कम अनुपात है नागौर में। पहले हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं। चलो जयपुर सबसे ज्यादा नहीं, सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति जयपुर में निवास करती है। उदयपुर सर्वाधिक जनजातियां यहीं पर निवास करती है जनसंख्या के आधार पर, और सबसे प्राचीन जनजाति भी यहीं रहती है भील। और 12 में रहती है सहरिया, जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति घोषित किया। 12 की तहसील है दो, एक तो किशनगंज, एक है साहेबाद। इन दो तहसीलों में ही सहरिया जनजाति निवास करती है। कोटा में कंजर जाति और भरतपुर में सांसी जनजाति निवास करती है। उदयपुर में एक जनजाति और एक कथोड़ी जनजाति, जो मुख्यतः महाराष्ट्र की जनजाति है, जो यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर एक है सिरोही में निवास करने वाली सहरिया नहीं दोस्तों, ग्रासिया जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। चलो तो फिर मैं बना ले वाली पोते। देखो जिसो भी बनाए अपन पढ़ना है। सब पहले पोता आप पढ़ा भील। उदयपुर में भील जनजाति, ठीक है। तो अने कर्नल जेम्स टोड बोलियो कि तो वन पुत्र है। कर्नल जेम्स टोड को तो बेरो था ना आपको, जितने भी हैं के तो जितने भी हैं चाल तो। और
अंको रणघोष है फायरे 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 फायरे। ये दो चीज बहुत ही ज्यादा मुख्य है। मान लो थे कि गेड़ा हो उदयपुर का नीर भील जनजाति मिल जाती तो फायरे फायरे बोल लेना है तो बटू भाग जाया। ये मान लिया कि अब कुटन ना रही है, मतलब रणघोष आंगो फायरे फायरे। और मृत्यु भोजने बोले कायटा कायटा या काटा। ठीक है। महुआ महुआ पेड़ जिससे यह शराब प्राप्त करते हैं। ठीक है। और इनके जो कुल देवता है उनका नाम है टोटम टोटम। और इनकी जो देवी है वो है बराड़ी। विवाह के समय जो महिला अपने हाथ से जो थापे लगाती है वो इसी देवी के नाम का लगाती है बिल्लों में। ठीक है। खोयतू बेल पुरुष कमर पर पहनते हैं जिसे खोयतू कहते हैं। चलो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। खोयतू जो कमर पर बेल पुरुष पहनते हैं उनको खोयतू या डेपाड़ा कहते हैं। अंगरखी या बंडी, अंगरखी जो कमर के ऊपर पहनते हैं जैसे पोत्या, पगड़ी, पगड़ी को पोत्या बोलते हैं पगड़ी। फल्लू पुरुषों का अंगोछा। वैसे तो इनसे क्वेश्चन कम ही बनता है पर फिर भी ध्यान रख लेना। अंगोछा, अंगोछा को ये फल्लू कहते हैं। चीरा बाउसी, लकड़ी के देवता का पूजन करते हैं जिसे चीरा बाउसी कहते हैं। एक होता है दोस्तों छेड़ा फाड़ना। इनमें साड़ी के पुल्लू ने बीच में फाड़ देवा है। एक दे देवा आदमी ने, एक ले लो लुगाई, चलो तलाक हो गया। ठीक है। वो यहाँ को सुप्रीम कोर्ट है। पंचायत के सामने साड़ी के पुल्लू को बीच में से फाड़ कर एक पुरुष को दे देता है और एक स्त्री रख लेती है जिसे तलाक माना जाता है। और टापरा, झोंपड़े को टापरा कहते हैं। दोस्तों ये जो खेती करते हैं, खेती वो दोस्तों दो प्रकार के करते हैं। एक तो चिमाता, दूसरी दजिया। तो जो पहाड़ के ऊपर करते हैं वो तो है चिमाता और जो सीधे मैदान में करते हैं वो है दजिया। तो इनको याद कैसे रखेंगे? चिमाता यानी माता, माता का स्थान ऊंचा होता है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि माता का जो मंदिर होता है वो पहाड़ पर होता है। तो ये खेती पहाड़ पर की जाती है और दजिया वैसे याद रह जाएगा कि मैदानों में की जाती है। और लोकाई, आदिवासियों के मृत्युबोध को लोकाई भी कहते हैं। लोकाई। और मैंने पहले आपको बताया था कि कायटा भी बोला जाता है, कायटा। तो ये थोड़ा इसका ध्यान रख लेना। और हमशिड़ो भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक गीत। हमशिड़ो सामूहिक गीत है जो भील पुरुष और महिला के द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है। ये माता को आई कहते हैं, यानी कि माँ को आई बुलाते हैं, आई। और पिता को बा, पिता को बा कहते हैं, माँ को आई कहते हैं। मोटा बा, दादा को मोटा बा कहते हैं। और सास को हाउ। जैसे हम छोटे बच्चे को डराते हैं ना, वैसे ये अपनी सास को जाकर डराते हैं, हाउ। तो
सास को हाउ बोलते हैं। और इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो देख लीजिए। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि जो भील है, ये भील दो प्रकार के होते हैं। एक तो लंगोटिया भील, लंगोटिया, एक पोतीदार। पोतीदार लंगोटिया वो होते हैं जो कमर पर लंगोट पहनते हैं। वैसे आपको इतना डीप तक नहीं पूछेगा, इस वैसे ही ध्यान रख लेना कि भील की दो शाखा होती है, एक तो लंगोटिया भील और एक पोतीदार भील। ठीक है, इनके नृत्य देख लेते हैं दोस्तों। नृत्य तो इनका नृत्य एक तो वो मैंने आपको बता ही दिया था, युद्ध नृत्य, फायरे 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 फायरे, ये इनका युद्ध घोष भी है। और दूसरा नृत्य नेजा। तीसरा नृत्य है इनका गौरी, गौरी या राई नृत्य। ये दोस्तों ये नृत्य पूछा गया है और इसका आपको ध्यान भी रखना है। गौरी नृत्य ये लगभग 40 दिन चलता है और इसमें जो प्रतीक होते हैं वे शिव और पार्वती के प्रतीक होते हैं। कुटकुटिया 4 नंबर पर है कुटिया। 5 नंबर पर है द्विचक्री। 6 नंबर पर है हाथीमना। कुटकुटिया दिन के समय किया जाता है, दिन के समय किया जाने वाला नृत्य। और द्विचक्री में चक्कर बनाकर किया जाने वाला नृत्य। और हाथीमना यह विवाह के समय किया जाता है, विवाह के समय बैठकर किया जाता है। 7 नंबर युद्ध नृत्य। इसमें युद्ध का अभिनय किया जाता है। इनमें 5 प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह 5 प्रकार के, वैसे आपको बता देता हूँ, इतना डीप पूछेगा तो नहीं, आपको बता देता हूँ। एक तो हट विवाह होता है जिसमें लड़का लड़की को भगाकर शादी कर लेते हैं, मतलब हट कर लिया लड़का और लड़की ने। और सेवा विवाह है, लड़की का पिता लड़के को कुछ समय अपने घर रखता है और उसके बाद खेत का काम करवाता है। अगर लड़के का काम लड़की के पिता को पसंद आ जाता है तो वह अपनी लड़की की शादी करवा देता है। ये इसलिए करवाते हैं ताकि शादी के बाद जब जवाई घर पे तो आता ही है तो उससे काम भी तो करवाना है। वैसे दोस्तों ये अपने वो जवाई तो बोलते हैं, जवाई की इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं। एक विवाह होता है दोस्तों इसमें हरण, जिसको आप अपहरण के नाम से याद रख सकते हो। लड़का लड़की का अपहरण करके जब शादी कर लेता है तो उसको हरण विवाह कहते हैं। एक परिवीक्षा विवाह, लड़का अगर वीरता और साहस का परिचय देता है तो लड़की का पिता अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देता है। और एक है बंगोरिया। बंगोरिया नामक इनका त्यौहार होता है जिसमें लड़का और लड़की इकट्ठे होते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। दोस्तों इनमें एक शब्द है पखरिया। विवाह इतने थे दोस्तों, 5 प्रकार के विवाह। इनमें एक शब्द है पखरिया। पखरिया जो दुश्मन सैनिक के घोड़े को मार देता है उसे पखरिया कहते हैं। उसको ये बहुत ही सम्मान देते हैं। तो दोस्तों ये था जनजाति का भील टॉपिक।
दोस्तों अगर समझ में ना आए तो 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको ये पूरा याद हो जाएगा। और मैं जो बाकी बच्चे हैं उनको भी धीरे धीरे वीडियो बनाकर उनका भी टॉपिक डाल दूंगा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।